मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान भाइयों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं और सीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो दोस्तों सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त को लेकर के आप भी इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, उसी को लेकर के पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के 66 लाख से अधिक किसान भाई सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त को लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल तारीख कब आएगी। क्योंकि साथियों अब 6 महीने से पहले यहाँ पर 5वीं जो किस्त है वो किसानों को ट्रांसफर की गई थी और अब 6 महीने बीत चुके हैं तो भी अभी तक सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं जो किस्त है वो किसान भाइयों के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है। साथियों, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान रिफाइनरी का साथियों यहाँ पर लोकार्पण किया गया। उस समय भी किसानों में साथियों खुशी की लहर थी कि आज सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा साथियों सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त को लेकर के बड़ा ऐलान हो सकता है। हाँ साथियों, जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी पचपदरा बालोतरा पहुंचे, 2 बजे पहुंचे, तो साथियों किसानों में खुशखबरी थी कि अब 2000 रुपए की राशि किसानों के बैंक खाते में आने की घोषणा की जा सकती है। तो साथियों यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं की गई, लेकिन उससे पहले यदि हम बात करें तो दोस्तों राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा किसान उत्सव दिवस के अवसर पर घोषणा की गई कि अब राजस्थान के किसानों को प्रत्येक साल किसान योजना के माध्यम से 9000 रुपए नहीं मिलेंगे, बल्कि अब प्रत्येक साल 12000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की साथियों जो प्रत्येक साल राशि मिलती है वो 6000 रुपए होती है और सीएम किसान योजना से 3000 रुपए मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर साथियों सीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी करके 3000 रुपए करके अब राजस्थान के किसानों को किसान योजना से प्रत्येक साल 12000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसकी घोषणा राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा कर चुके हैं। इसी कारण से किसान साथियों यहाँ पर उम्मीद लगाए हुए थे कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने सीएम भजनलाल शर्मा घोषणा करेंगे कि 6वीं किस्त की राशि 2000 रुपए इस तारीख को राजस्थान के 65 लाख से अधिक किसान भाइयों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई। अब से पहले भी दोस्तों यहाँ पर 22 अप्रैल 2026 को 6वीं किस्त ट्रांसफर करने का एक पोस्टर जारी किया गया कि ओसिया जोधपुर से किसानों के बैंक खाते में 6वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन ऐन वक्त पर किस्त को टाल दिया गया और अभी तक किसानों को 6वीं किस्त नहीं दी गई। साथियों, पीएम नरेंद्र मोदी जब राजस्थान के साथियों जोधपुर, जयपुर और पचपदरा बालोतरा पहुंचे थे, उस दिन भी किसान कमेंट कर रहे थे कि किसानों के खाते में आज सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त के पैसे आएंगे क्या। लेकिन दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी अपडेट निकल करके नहीं आई। तो साथियों अब यहाँ पर राजस्थान के जो किसान हैं उनकी 6वीं किस्त को लेकर के जो इंतजार है अब और बढ़ चुका है। सरकार की ओर से अभी तक किसी प्रकार की साथियों यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि 6वीं किस्त किसानों को कब दी जाएगी, कौन सी फाइनल तारीख को दी जाएगी और कितने पैसों की दी जाएगी। 1000 रुपए की राशि दी जाएगी या फिर 2000 रुपए की राशि दी जाएगी। कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन साथियों 6वीं किस्त है जो कि राजस्थान के किसानों के अकाउंट में आएगी अवश्य, लेकिन कब आएगी उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। लेकिन उससे पहले साथियों राजस्थान के जो भी किसान भाई हैं जो कि सीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, उनको साथियों यहाँ पर कुछ जो बातें हैं, कुछ जो बिंदु हैं, उनके बारे में अवश्य जानकारी लेनी चाहिए, ताकि सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त जब भी जारी की जाए तो आपके खाते में आ सके। किन किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त नहीं मिलेगी, तो दोस्तों जान लीजिए, यदि आप राजस्थान के किसान हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों ये ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से 6वीं किस्त है जो कि आपकी अटक सकती है। कौन कौन से हैं आपको जानना होगा और उसके अनुसार अधूरी अपडेट को पूरा करना होगा। केवाईसी पूरी नहीं होने पर किस्त नहीं मिलेगी। भू सत्यापन यदि आपका बकाया रहा तो किस्त अटक सकती है। बैंक खाते से आधार कार्ड यदि लिंक नहीं हुआ
तो पेमेंट आपके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं होगा, भुगतान नहीं होगा। डीबीटी बैंक खाते का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपका साथियों सक्रिय यानी कि एक्टिव होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो जब भी किस्त ट्रांसफर की जाएगी आपके बैंक खाते में ये राशि नहीं पहुंच पाएगी। योजना की पात्रता के नियम यदि आप पूरा नहीं करते हैं तो भी आपको किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपके आवेदन में या कोई भी डॉक्यूमेंट्स में यदि किसी प्रकार की त्रुटि है, मिस्टेक है, तो भी आपको किस्त नहीं मिलेगी। यदि आपका बैंक खाता बंद पड़ा है तो भी साथियों ये जो राशि है वो आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाएगी। साथियों इसलिए इनमें से यदि किसी प्रकार की कोई कमी है तो आपको अवश्य ही किस्त ट्रांसफर होने से पहले सही करवाना होगा, क्योंकि दोस्तों एन वक्त पर आपको ये किस्त नहीं मिल पाएगी। तो साथियों इसलिए सभी किसान भाइयों को सुझाव दिया जाता है कि यदि केवाईसी आपकी पूरी नहीं है तो पूरी अवश्य कराएं। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो लिंक करवाएं। बैंक खाते का डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव कर रखें, बैंक खाता चालू रखें। आवश्यक जो भी दस्तावेज हैं वो भी आप अवश्य जांच ले, चेक कर ले, ताकि आसानी से आपकी कोई अधूरी अपडेट हो तो पूरी हो सके। और साथियों जैसे ही सरकार की ओर से किसी प्रकार के कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन या फिर कोई पोस्टर जारी किया जाएगा, सबसे पहले उसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। साथियों यदि आप वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके और अन्य जो भी किसान भाई हैं उन तक वीडियो को आप सेंड कर दें। और जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक अवश्य करें,